गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गणित भाग 2 प्रकरण 2 समांतर रेखाएं। आज हम पढ़ेंगे एकांतर कोण कसौटी यानी कि अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। इसका प्रमेय हम देखेंगे। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दत्त आप देखेंगे रेखा L तथा रेखा M की तिर्यक रेखा N है। डायग्राम में आप देख सकते हैं एंगल A तथा एंगल B एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम है, इसीलिए हम कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। साध्य हमें करना है रेखा L समांतर है रेखा M को। आइए उपपत्ति हम देखते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में एंगल A प्लस एंगल C कैसे है, रैखिक युगल कोण, इसीलिए उनकी एडिशन कितनी होगी 180 डिग्री। इसीलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, कारण है इसका रैखिक युगल कोण। गिवन है, हमें दत्त है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल A की जगह एंगल B, तो हमें मिलेगा एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। परंतु एंगल B तथा एंगल C कैसे है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण है, और अंतःकोण कसौटी से हम कह सकते हैं कि रेखा L समांतर है रेखा M को। इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी कहते हैं। अब हम देखेंगे संगत कोण कसौटी यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। इसका प्रमेय हम देखते हैं। दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाली संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दत्त यहाँ पर फिर से हम देखेंगे रेखा L तथा रेखा M की तिर्यक रेखा N है। डायग्राम में आप देख सकते हैं एंगल A तथा एंगल B संगत कोणों की जोड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B। साध्य हमें यहाँ पर करना है रेखा L समांतर है रेखा M को। उपपत्ति देखते हैं एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, कारण क्या है, यह कैसे है रैखिक युगल कोण। फिर से दत्त हमें यहाँ पर क्या है एंगल A बराबर है एंगल B के, तो अब हम लिख सकते हैं एंगल A की जगह एंगल B, तो हमें मिलेगा एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण परस्पर संपूरक है, इसलिए हम कह सकते हैं रेखा L समांतर है रेखा M से, कारण अंतःकोण कसौटी के द्वारा। इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी कहते हैं। ये दोनों प्रमेय महत्वपूर्ण हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसी का उपप्रमेय हम देखते हैं। उपप्रमेय 1 कहता है यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब हो तो वे दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दत्त देखेंगे रेखा N परपेंडिकुलर है यानी कि प्रतल है, लंब है, तथा रेखा N परपेंडिकुलर है रेखा M को। डायग्राम में आप देख सकते हैं। साध्य हमें करना है रेखा L समांतर है रेखा M को। उपपत्ति देखेंगे, यहाँ पर रेखा N परपेंडिकुलर है रेखा L को तथा रेखा N परपेंडिकुलर है रेखा M को, यह दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C बराबर कितना होगा, जी हाँ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल A बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब एंगल A तथा एंगल C यह रेखा L तथा रेखा M की तिर्यक रेखा N द्वारा निर्मित संगत कोण है, और वो कैसे है, इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं रेखा L समांतर है रेखा M को। समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी से।
अब हम देखेंगे उपप्रमेय 2। सिद्ध कीजिए कि किसी भी प्रतल में दो रेखाएं उसी प्रतल की तीसरी रेखा के समांतर हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। आइए देखते हैं, डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। दत्त है हमें रेखा एल एम और एन के लिए रेखा पी तिर्यक रेखा है। डायग्राम में आप देख सकते हैं रेखा एल, रेखा एम और रेखा एन के लिए रेखा पी कैसी है, तिर्यक रेखा है। रेखा एल समांतर है रेखा एम को और रेखा एम समांतर है रेखा एन को। साध्य हमें यहाँ पर करना है, रेखा एल समांतर है रेखा एन को। उपपत्ति देखेंगे, रेखा एल समांतर है रेखा एम को, यह हमें दिया गया है। तिर्यक रेखा पी पर हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि ये कैसे है, संगत कोण है। तो संगत कोण प्रमेय के अनुसार एंगल ए बराबर होगा एंगल बी। इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। इसके बाद आप देखेंगे एंगल बी भी बराबर है एंगल सी के संगत कोण प्रमेय के अनुसार। समीकरण 2 हमने दे दिया। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, एंगल ए बराबर एंगल बी है और एंगल बी बराबर एंगल सी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल बी बराबर है, इसलिए रेखा एल समांतर होगा रेखा एन को संगत कोण कसौटी के अनुसार। ये है आपका उपप्रमेय 2। आइए रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने एकांतर कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने उपप्रमेय 1 और उपप्रमेय 2 पढ़ा। तो आज के लिए है आपका होम असाइनमेंट, आपको लिखना है एकांतर कोण कसौटी, संगत कोण कसौटी, उपप्रमेय 1 और उपप्रमेय 2। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।